हेलो 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 जी, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। सो आज जो है इट्स अ कंसेप्चुअल क्लास ऑफ कंपनी लॉ। व्हाट वी कैन डू इज, अब इस क्लास में क्या करने वाले हैं मेरे बच्चे, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 66 एंड सेक्शन नंबर 61। आइए, सेक्शन नंबर 66 जो है रजे, वो है आपका रिडक्शन का, और सेक्शन नंबर 61 है वो है ऑल्ट्रेशन का। इनमें से क्वेश्चन यूजुअली तो देखे नहीं जाते, बट हमारे पेपर में आ सकते हैं। मैम एक बात बताओ, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 66 एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 61, बिल्कुल मैम। लेकिन ये दोनों अलग क्यों है? क्योंकि ऑल्ट्रेशन का मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना कम करना। तो रिडक्शन तो जो है वो ऑल्ट्रेशन में आनी चाहिए। बट मेरे बच्चे सुनना, सेक्शन 61 में ऑल्ट्रेशन के 4 से 5 तरीके दिए हुए हैं। कितने तरीके? 4 से 5। कॉन्सोलिडेट, सब डिवीजन, उसके बाद थराइज कैपिटल बढ़ा लो, डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल, 4 से 5 तरीके, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से उन 4 से 5 तरीकों के अलावा आपने किसी तरीके से कैपिटल रिड्यूस करने की कोशिश करते हो तो आपको क्या मान लिया जाता है? रिडक्शन। क्या मान लिया जाता है मेरे बच्चे? रिडक्शन। समझो मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से। ऑल्ट्रेशन, रिडक्शन दोनों बहुत अलग टॉपिक है। ऑल्ट्रेशन, लेट अस टेक एन एग्जांपल, 4 तरीके से हो सकती है, ठीक है। अगर किसी भी 5वें तरीके से आपने करने की कोशिश की तो उसे क्या मान लिया जाता है? रिडक्शन। क्या मान लिया जाता है? रिडक्शन। सुनना, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, मेरे को बीआर चाहिए, साथ में ओआर चाहिए। क्या चाहिए ना जी? बीआर चाहिए, साथ में ओआर चाहिए। व्हेन आई टॉक अबाउट रिडक्शन, मुझे एसआर चाहिए प्लस एनसीएलटी की अप्रूवल चाहिए। अब आप मुझे बता दो कौन सा टफ है? क्या करना टफ है? रिडक्शन करना बहुत टफ है, क्योंकि पहले तो आप एसआर पास करोगे, उसके बाद आपको एनसीएलटी की बकायदा अप्रूवल लेनी है, और एनसीएलटी ऐसे तो अप्रूवल दे नहीं देगी, हेयरिंग्स होंगी। तो रिडक्शन इज अ बिग प्रोसेस, इज अ लेंथी प्रोसेस कंपैरेटिव टू ऑल्ट्रेशन। अच्छा, रिडक्शन का सीधा मतलब क्या है? आपकी शेयर कैपिटल कम हो रही है। आपकी शेयर कैपिटल क्या हो रही है रजे? कम। सुनना, क्योंकि सेक्शन 66 है तो रूल्स जो लगने चाहिए वो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स लगने चाहिए। जो फॉर्म की सीरीज होनी चाहिए वो एसेट सीरीज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जब हम सेक्शन 66 पढ़ते हैं तो कौन से रूल्स लगते हैं? प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रूल्स 2016। कौन से रूल्स लगते हैं ना जी? प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रूल्स 2016, और फॉर्म की सीरीज लगती है आरएससी सीरीज, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या इतना क्लियर है सब बच्चों को? अब देखो, कौन सी कंपनी रिडक्शन के लिए जा सकती है? ऑब्वियसली आपको आपकी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, तो कोई ऐसी कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर, या कोई ऐसी कंपनी विच इज बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल। अब एक कंपनी में अगर शेयर कैपिटल ही नहीं है तो शेयर कैपिटल को रिड्यूस तो एनी हाउ नहीं कर सकती, और शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए रजे? एसआर प्लस एनसीएलटी की अप्रूवल। इतना आई गेस मेरे हर बच्चे को क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं मेरे बच्चे, सुनना। अब लॉ मेकर एक बात बोलता है कि भाई देख, व्हेन वी टॉक अबाउट रिडक्शन ना, रिडक्शन का मतलब होता है आपको कम करना है। क्या कम करना है? कैपिटल। क्या कम करना है? कैपिटल। अब मैम आपने एक बात बताई थी सेक्शन नंबर 55 में, आपने ये बोला था कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो उसको प्रेफरेंस शेयर रिडीम भी करने होते हैं, मतलब वापस करने होते हैं, बिल्कुल। अब जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर वापस करेगी मैम, तो सीधी सी बात बताओ, ये भी तो रिडक्शन ही हो गई ना? ये भी तो क्या होगी? रिडक्शन। अब कंपनी है अपने प्रेफरेंस शेयर वापस कर रही है, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। दैट इज ऑल्सो व्हाट? रिडक्शन। बट वो सेक्शन 66 में तो कवर नहीं थी। सुनना मेरे बच्चे बात, व्हेन वी टॉक अबाउट रिडक्शन ना, रिडक्शन 2 तरीके की होती है, एक मैंडेटरी और एक ऑप्शनल।
जैसे 55 प्रेफरेंस को रिडम्पशन करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी रिडक्शन होती है। मैंडेटरी रिडक्शन पे सेक्शन 66 नहीं लगता। लेकिन ऑप्शनल रिडक्शन जो होती है वो भी दो तरीके की होती है। एक होती है बायबैक। बायबैक में भी तो रिड्यूस ही हो रही है ना, बिकॉज वी आर बाइंग द शेयर्स बैक, सो कैपिटल इज रिड्यूसिंग, कैपिटल इज व्हाट, रिड्यूसिंग। उसमें भी 66 नहीं लगता, क्योंकि उसका अपना एक अलग सेक्शन है 68, और सेक्शन 66 में ये बात मेंशन है कि आपके 68 के केस में 66 नहीं लगेगा। अब अगर आप देखो बायबैक में भी क्या हो रहा है, मैं अपने शेयर बायबैक कर रही हूं, कैपिटल रिड्यूस हो रही है, कैपिटल क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, बट लॉ मेकर कहता है कि 68 अपना अलग सेक्शन है भाई, बायबैक में रिड्यूस हो रही है मानते हैं, लेकिन उसका अपना अलग सेक्शन है, तो मैं उस पर नहीं लगूंगा, मैं मैंडेटरी वाले पे भी नहीं लगूंगा, क्योंकि लॉ नहीं बोल रहा रिडक्शन कर, तो मैं उस पर कैसे लग जाऊं। लेकिन अगर किसी और तरीके से तुमने अपनी कैपिटल रिड्यूस करने की कोशिश करी तो सेक्शन 66 लग जाएगा। मैम कितने तरीके हो सकते हैं और कैसे कैपिटल रिड्यूस होगी आप बताओ, मैं आपको बताती हूं। सेक्शन 66 में ना रजे 3 से 4 एग्जाम्पल्स दिए, मैं दोबारा बोल रही हूं, एग्जाम्पल्स दिए। एग्जाम्पल्स मतलब बहुत सारे और तरीके हैं जिनसे कैपिटल रिड्यूस हो सकती है, बट 66 में सिर्फ क्या दिए हैं, एग्जाम्पल, कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपकी कैपिटल रिड्यूस हो सकती है, जिनसे आपकी कैपिटल क्या हो सकती है रजे, रिड्यूस। देखते हैं, वो कह रहा अप्रूवल किसकी चाहिए, एनसीएलटी की अप्रूवल चाहिए, एसआर चाहिए। अच्छा क्या एओए से ऑथराइजेशन चाहिए? बच्चे 1956 में ये लिखा था कि एओए की ऑथराइजेशन चाहिए, बट कंपनीज एक्ट 2013 में जब हम 66 पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अप्रूवल ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, बट क्योंकि हम लॉ पढ़ते हैं तो हम इसीलिए देखते हैं कि भाई अप्रूवल ले लेना ही ठीक है। आइए आप समझते हैं रिडक्शन कैसे हो सकती है। न्यूमरस टाइप्स है, याद रखना, रिडक्शन करने के क्या है, न्यूमरस टाइप्स। सेक्शन 66 में जो दे रखे हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं 3 तरीकों से हो सकती है, वो सिर्फ क्या है मेरे बच्चे, एग्जाम्पल्स। उन एग्जाम्पल्स को बहुत ज्यादा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला बताओ, क्या अगर कहीं लॉ में लिखा है कि रिडक्शन करनी जरूरी है, सेक्शन 66 लगेगा? नहीं। बायबैक पे लगेगा? नहीं। बाकी किसी भी मोड से तुम अगर कंपनी मर्जी से रिडक्शन कर रही है तो सेक्शन 66 लग जाएगा। आइए एग्जाम्पल, एक्सटिंग्विश और रिड्यूस। अच्छा एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम कर देना। द लायबिलिटी on any of it the shares in respect of the shares not paid up, respect of the shares not paid up, इसकी ना ये लैंग्वेज ही याद करनी पड़ती है। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमारी क्लास में एक बच्ची है पालक, उसका नाम क्या गाइस, पालक। अब समझो पालक के पास ना मेरी कंपनी का एक शेयर है, ठीक है, उस एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, और उस एक शेयर पे पालक ने जो पेड अप दिया है, मतलब जितना पे किया है वो 6 रुपए है, तो अनपेड कितना हो गया एक शेयर पे, 4 रुपए। मतलब मुझे पालक से कितने रुपए लेने हैं, 4। समझ गए, सिंपल सी बात समझे। मेरा एक शेयर है पालक के पास, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसकी पेड अप वैल्यू है 6 रुपए, और उसकी अनपेड वैल्यू है 4। मतलब पालक ने 10 रुपए का शेयर लिया था, उसने मेरे को 6 रुपए दे दिए, 4 रुपए बचे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्योंकि मेरे को कैपिटल रिड्यूस करनी है तो मैंने बोला पालक एक काम करते हैं, मैं ना अपनी बुक्स में इस फेस वैल्यू को चेंज करके 6 लिख देती हूं। फेस वैल्यू को कम करके कितना लिख दिया, 6। पेड अप भी क्या है, 6। अब शेयर क्या हो जाएगा, फुल्ली पेड अप। क्या हो जाएगा, शेयर फुल्ली पेड अप। पहले जहां मेरी किताबों में 10 रुपए से एंट्री हो रखी होगी, क्या अब वो एंट्री 6 रुपए पे आ जाएगी, यहां या ना? क्या मेरी कैपिटल कम हो जाएगी? बिल्कुल। पहले मैं अपनी पेड अप 10 दिखा रही थी, ठीक है, और सॉरी फेस वैल्यू 10 दिखा रही थी, पेड अप मैं 6 दिखा रही थी, अनपेड में मैं 4 दिखा रही थी। अब मैंने बोला अनपेड का स्यापा ही खत्म कर, मैं अपनी फेस वैल्यू 6 कर लेती हूं। फेस वैल्यू 6, पेड अप 6, मैच कर गया। यस और नो, फेस वैल्यू 6, पेड अप 6, मैच कर गया। मतलब क्या कि अब शेयर फुल्ली पेड अप, अब मेरे को तेरे से जरूरत ही नहीं है पैसे लेने की। तो क्या यहां मैंने अपनी कैपिटल कम करी? यस। क्या कर सकती हूं? यस। लेकिन ये करने के लिए किसकी अप्रूवल चाहिए? एसआर प्लस एनसीएलटी अप्रूवल।
अच्छा मैम ऐसा भी कर सकते हैं इस केस में, मान लो फेस वैल्यू 10 थी, आपने 10 से हटा करके 8 कर दी, क्या कर सकते हैं, यस फेस वैल्यू कितनी 8, पेड अप कितनी 6, मतलब अब बैलेंस सिर्फ कितने रुपए देने हैं 2। या तो मैं आपकी लाइबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दूं, फुल्ली पेड अप कर दूं, या तो आपकी लाइबिलिटी कम कर दूं। इससे क्या हो रहा है, मेरी कैपिटल कम हो रही है। इससे क्या हो रहा है रजे, मेरी कैपिटल कम हो रही है। देखो गोलमो ने मेंबर्स को शेयर दिए, फेस वैल्यू 10 थी, पेड अप 6 थी। अब कंपनी क्या करती है, नया शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है जिसमें फेस वैल्यू 10 से रिड्यूस करके वो कितनी कर देती है 6। और अब क्योंकि शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं तो अब कंपनी को किसी से कोई पैसा भी चाहिए नहीं और कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस। एक बार उसकी लैंग्वेज याद करो, इसमें एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लाइबिलिटी of any shares in respect of the shares not paid up। आप समझो, आप कौन सी लाइबिलिटी को कैंसिल कर रहे हो या कम कर रहे हो, अनपेड वाली को। ऐसा नहीं है जो आ गया आप उसे वापस कर रहे हो, समझो, जो नहीं आया आप उसे रोक रहे हो, जो नहीं आया आप उसे रोक रहे हो। तो अगर ये सवाल आता है पेपर में तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखकर नहीं आनी है, बस आपको ये एक लाइन लिखकर आनी है। ये क्या है, एक्सटिंग्विश or reduce the liability on any shares in respect of the shares not paid up। दोबारा, extinguish or reduce the liability on any of its share in respect of the shares not paid up। Done। आगे चलते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है, सुनना, रुको 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 रुको, ये ऊपर कैसे करेंगे भाई, ये ऊपर नहीं होगा क्या, अच्छा ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसे हो जाएगा, रुको। हाँ, अब एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है समझो, एग्जाम्पल 2 ये बोलता है, और इसको हटाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, आइए ये फर्स्ट एग्जाम्पल था जो आपने किया, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोलता है मेरे बच्चे, इधर, ओहो ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा, अच्छा इसको ऐसे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, ये पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। अच्छा फर्स्ट एग्जाम्पल में आप क्या कर रहे हो, अनपेड वैल्यू कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में ईदर विद और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लाइबिलिटी ऑन एनी ऑफ द शेयर्स, cancel any paid up share capital which is lost by assets, or pay off any paid up share capital in excess of wants of company। सबसे पहले ये करते हैं, pay off any paid up share capital in excess of wants of the company। अब मान लो एग्जाम्पल, कंपनी के, मेरे पालक के पास एक शेयर है, ठीक है, और वो जो एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 है, उस पे पेड अप भी 10 है, उस पे पेड अप कितना है 10, फेस वैल्यू भी 10 है, पेड अप भी 10 है। अब कंपनी क्या करती है, अब कंपनी को लगता है उसको उसकी वांट से ज्यादा पैसे मिल गए, उसको 10 रुपए चाहिए ही नहीं, कंपनी को ऐसा लगता है उसे 6 रुपए ही चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी रजे, इसकी फेस वैल्यू भी 6 रुपए कर देगी और पेड अप भी 6 कर देगी, फेस वैल्यू भी 6 कर देगी और पेड अप भी 6 कर देगी। कंपनी ने यहां क्या किया, जितना पैसा उसे रिक्वायर्ड नहीं था वो पैसा वापस कर दिया, मतलब 4 रुपए पालक को वापस कर दिए, पालक ने 10 रुपए दिए होंगे, फेस वैल्यू भी 10 रुपए की होगी। कंपनी ने बोला मेरे को इतने पैसे चाहिए ही नहीं पालक, तू अपने 4 रुपए वापस पकड़, तू अपने 4 रुपए वापस पकड़, मेरे को जो है 6 रुपए चाहिए, 6 रुपए मैंने रख लिए। मतलब कंपनी ने क्या किया, फेस वैल्यू भी 6 रख दी, पेड अप वैल्यू भी कितनी कर दी 6। तो मतलब कंपनी को जितने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कंपनी ने उतने पैसे क्या कर दिए वापस। तो ये हो गया दूसरा तरीका, क्या, विद और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लाइबिलिटी, पेड ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ कंपनी, या फिर कैंसल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट बाय इट्स एसेट्स। अब सुनना क्या हुआ, अब मेरे बच्चे जब भी कंपनी कोई लोन लेगी, इक्विटी शेयर इशू करेगी और उसकी जगह उसने प्लांट एंड मशीनरी ली है, तो क्या लिखेगी, यहां पे इक्विटी शेयर जो है वो मान लो 100 रुपए के हैं और यहां पे प्लांट एंड मशीनरी भी कितने की आई है 100। तो बैलेंस शीट क्या हो रही है, मैच, है ना, बैलेंस शीट क्या हो रही है, मैच। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को ये रियलाइज होता है कि यार मेरी तो प्लांट एंड मशीनरी भी 100 की रही नहीं है, मेरी प्लांट एंड मशीनरी यार 60 रुपए की हो गई है
और मेरे इक्विटी शेयर यहां पे अभी 100 रुपए की दिख रहे हैं, तो ये तो बैलेंस शीट मिसमैच हो रही है। तो कंपनी क्या करती है मेरे बच्चे, अपने एक शेयर की जो फेस वैल्यू होती है उसको भी घटा करके कितनी कर देती है, 6। उसको भी घटा करके कितनी कर देती है, 6। पेड अप भी कितनी कर देती है, 6। पेड अप भी कितनी कर देती है, 6। इस तरीके से मेरे बच्चे द वैल्यू विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द एसेट्स, वो वैल्यू कैंसल हो जाती है। देखो मैं दोबारा बोल रही हूं, इसके आपको एग्जाम्पल्स नहीं लिखकर आने हैं पेपर में, बस आपको ये 3 तरीके पेपर में लिखकर आने हैं। अगर आ गए, इसका प्रोसीजर सारा याद करने वाला है, इसका प्रोसीजर बड़ा आसान है, बट आपको पेपर में प्रोसीजर तो बाद में करेंगे, आपको पेपर में सिर्फ ये लिखकर आना है कि रिडक्शन कितने तरीकों से हो सकती है। सबसे पहले तो याद करो, एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग एनी पार्ट ऑफ शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स नॉट पेड अप, फिर पेड ऑफ द एक्सेस पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन वांट्स ऑफ द कंपनी, एंड तीसरा क्या है मेरे बच्चे, कैंसल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज अनरिप्रेजेंटेड बाय द एसेट्स। मतलब एसेट अगर 6 रुपए की हो गई तो हमने पेड अप भी कितना कर दिया, 6। हमने पेड अप भी कितना कर दिया मेरे बच्चे, 6। ये सब करने के लिए क्या चाहिए, एसआर प्लस एनसीएलटी अप्रूवल। अब लॉ मेकर कह रहा है प्रोसीजर क्या होगा, देखो कंपनी है मेरे बच्चे, वो एनसीएलटी को अप्लाई करेगी। एनसीएलटी को कौन से फॉर्म में अप्लाई करेगी मेरे बच्चे, एनसीएलटी 1। कौन से फॉर्म में अप्लाई करेगी, सॉरी आरएससी 1। कौन से फॉर्म में अप्लाई करेगी, आरएससी 1। अब समझो कंपनी को जो है एक लिस्ट देनी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स की कौन कौन मेरे क्रेडिटर्स हैं, वो लिस्ट 15 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही में ऑडिटर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एकदम सही है, कंपनी ने डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट की रीपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, और कंपनी का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। वो क्या है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब भी कंपनी एनसीएलटी को आरएससी 1 में अप्लाई करेगी रिडक्शन के लिए, वो किस बात का ध्यान रखेगी कि वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स देगी जो 15 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और एक ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट भी जाएगा कि लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एकदम सही है, कंपनी ने डिपॉजिट्स में या इसके इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया, और कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर किया है। अब एनसीएलटी विद इन 15 डेज जैसे ही आरएससी 1 मिला, गिव नोटिस, और कंपनी को बोल देगी कि आप नोटिस दे दो। किस किस को नोटिस दे दो मेरे बच्चे, समझो, आप सीजी को नोटिस दे दो, आप सेबी को नोटिस दे दो, और आप क्रेडिटर्स को नोटिस दे दो। सीजी आरओसी को नोटिस जाएगा आरएससी 2 में, क्रेडिटर्स को नोटिस जाएगा आरएससी 3 में। अब जिस दिन एनसीएलटी ने कंपनी को बोला कि नोटिस दे दो, कंपनी उसके 7 दिन के अंदर इन लोगों को नोटिस दे देगी, और अगर इन लोगों में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे बच्चे, तो वो 3 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है एनसीएलटी जो है वो कंपनी को बताएगी कि नोटिस कैसे इश्यू करना है, ठीक है, और कंपनी 7 दिन के अंदर अंदर मेरे बच्चे आरएससी 4 में एनसीएलटी बताएगी, कंपनी 7 दिन के अंदर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में क्या करेगी, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे देगी इन द फॉर्म आरएससी 4। उसके बाद मेरे बच्चे सुनना ध्यान से, जिसकी ड्यूटी है कि वो नोटिस इशू करे और न्यूज़पेपर में बताए, वो मेरे बच्चे 7 दिन के अंदर अंदर ये बात एनसीएलटी को बता देगा आरएससी 5 में। और अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि किसी क्रेडिटर के साथ गलत नहीं हो रहा, तो ट्राइब्यूनल क्या कर दे देगी, अप्रूवल। ट्राइब्यूनल क्या दे देगी मेरे बच्चे, अप्रूवल। जैसे ही 3 महीने खत्म होंगे, कंपनी 7 दिन के अंदर अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन आई है तो वो एनसीएलटी को दे देगी, और अगर एनसीएलटी को लगता है कि सही है रिडक्शन, तो वो आरएससी 6 में ऑर्डर दे देगी रजिस्ट्रार रिडक्शन का। वो जो सर्टिफिकेट है इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार शेल बी इन द फॉर्म आरएससी 7। उसके बाद केसेस जहां रिडक्शन का प्रोसीजर नहीं लगेगा, ऑब्वियसली बाय बैक नहीं लगेगा, वेयर रिडीम प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे तो नहीं लगेगा, कब कोई अपने शेयर सरेंडर कर रहे हैं तो नहीं लगेगा, वेयर शेयर्स आर फॉरफिटेड तो नहीं लगेगा अगर रीइश्यूड हो रहे हैं, ठीक है। इन सारे केसेस में रिडक्शन का प्रोसीजर नहीं लगेगा। तो रिडक्शन का प्रोसीजर ना हम एक बार दोबारा देखते हैं, और साथ ही साथ अपना सेक्शन 61 भी कर लेते हैं, सो दैट किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। हाँ जी, तो एक बार हम रजे प्रोसेस दोबारा देखते हैं, एंड देन वी विल बी मूविंग अहेड, राइट।
आइए रजे, प्रोसेस में सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, इसमें कुछ फॉर्म नंबर्स हैं, यूजुअली ये इतने पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी फॉर द सेक हमें ये सारे याद रखने हैं। बोल रही है जो कंपनी है ना, कंपनी एनसीएलटी को अप्लाई करेगी रिडक्शन के लिए इन द फॉर्म RSC1, और साथ में 3 जो है चीजें देगी। सबसे पहली लिस्ट ऑफ राइटर्स जो कि 15 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और एक सर्टिफिकेट जाएगा ऑडिटर का, जिसमें ऑडिटर ये सर्टिफाई करेगा कि ये जो लिस्ट है ये करेक्ट है, कंपनी ने डिपॉजिट्स में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, और कंपनी ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब सही किया है। एनसीएलटी या तो खुद ये जो फॉर्म है रिडक्शन की एप्लीकेशन है ये सीजी को, आरओसी को, सेबी को और क्रेडिटर्स को फॉरवर्ड करेगी, या कंपनी को बोलेगी तू फॉरवर्ड कर। जब से एनसीएलटी ने कंपनी को बोला उसके 7 दिन के अंदर कंपनी इन लोगों को फॉरवर्ड करेगी, क्रेडिटर्स को फॉरवर्ड करेगी RSC3 में, सीजी, आरओसी और सेबी को फॉरवर्ड करेगी RSC2 में, और इनके पास 3 महीने का टाइम होता है कि अगर इनको कोई भी परेशानी है तो ये 3 महीने तक बोल सकते हैं। उसके बाद एनसीएलटी कंपनी को बोलेगी कि भाई आप न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दो, तो कंपनी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देगी इन द फॉर्म RSC4। जब से एनसीएलटी ने बोला उसके 7 दिन के अंदर अंदर RSC4 जाएगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। और जब न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट आ गई मतलब डाल दी, तो पर्सन जिसको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट डालनी थी वो एनसीएलटी को बताएगा इन द फॉर्म RSC5 विद इन 7 डेज, जब से उसने ये जो स्टेटमेंट है वो डाल दी है। उसके बाद अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड है दैट द डेट ऑफ द क्रेडिटर हैज बीन डिटरमाइंड देन द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड, तो मेरे बच्चे वो बोल सकती है कि आप क्रेडिटर को नोटिस मत दो। उसके बाद हमने बात करी कि बच्चे जैसे ही 3 महीने पूरे होंगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर एनसीएलटी को जितना ऑब्जेक्शन आया है वो ऑब्जेक्शन चला जाएगा। और अगर अब एनसीएलटी को ऐसा लगता है कि रिडक्शन करनी चाहिए तो रिडक्शन का ऑर्डर दे देगी RSC6 में। जब एनसीएलटी रिडक्शन का ऑर्डर देगी तो ऑर्डर आप आरओसी को फॉरवर्ड करोगे, एंड जो आरओसी है आपको रिडक्शन का सर्टिफिकेट दे देगी RSC7 में। RSC1 से लेकर 7 तक फॉर्म्स है, RSC1 में अप्लाई करोगे, RSC2 में सेबी को, आरओसी को, सीजी को नोटिस जाएगा, RSC3 में क्रेडिटर्स को नोटिस जाएगा, 4 में न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट जाएगी, 5 में आप एनसीएलटी को बताओगे न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे दी है, 6 में मेरे बच्चे सेबी एनसीएलटी का नोटिस आएगा, 7 में आरओसी का नोटिस आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था रजे रिडक्शन का। अब एक कंसेप्ट आता है दैट इज डिनोमिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन नंबर 61। सेक्शन नंबर कौन सा आता है रजे? 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैंने आपको बताया था अल्टरेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? BR प्लस OR, राइट। बट उसमें कंसेप्ट है डिनोमिनेशन का, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम डिनोमिनेशन में और ऑल्टरेशन रिडक्शन में फर्क क्या है, क्योंकि दोनों में कर तो हम एक ही काम रहे हैं। तो आइए वो भी मैं आपको करा देती हूं। सेक्शन नंबर 61, आइए देखिए मेरे बच्चे, वो कह रहा है लिमिटेड कंपनी कैन इफ ऑथराइज्ड बाय AOA, राइट, कैन ऑल्टर द शेयर कैपिटल। कैसे? या तो वो अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज कर दे, देखो कंसोलिडेट कर दे, सब डिवाइड कर दे, राइट, और उसके बाद देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, कन्वर्ट कर दे शेयर्स को स्टॉक में और शेयर स्टॉक्स को शेयर में। लास्ट देखिए, कैंसल शेयर्स एट विच the date of passing the resolution in that behalf has not taken and diminished the amount of share capital by that amount of shares। अब देखो रिडक्शन में आप क्या कर रहे थे, जितने पैसे आपके पास आ चुके हैं, जितने शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, आप वो कैंसिल कर रहे थे। लेकिन डिनोमिनेशन में क्या होता है, सुनना, when I talk about reduction रजे, When I talk about reduction, रिडक्शन करने के बहुत सारे तरीके जिसमें से हम 3 पढ़े। When I talk about alteration, अल्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो? इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल में रजी आप इंक्रीज कर दो, ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल को सब डिवाइड कर दो, कैपिटल को कंसोलिडेट कर दो, स्टॉक को शेयर में और शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर दो, स्टॉक इनटू शेयर्स एंड शेयर्स इनटू स्टॉक। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल, डिमिन्यूएशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब क्या हुआ, एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी कंपनी है, कंपनी इशू करती है 100 शेयर एट द रेट 10 ईच।
बट जरूरी तो नहीं है कि सारे सब्सक्राइब्ड हो, सब्सक्राइब्ड होते हैं 90 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो कितने शेयर अनसब्सक्राइब रह गए? 10 शेयर्स अनसब्सक्राइब रह गए। तो कंपनी इन 10 शेयर्स को कैंसिल कर रही है। आप समझो, ये शेयर्स किसी ने लिए नहीं है, ये शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं। दैट इज डिनोमिनेशन। द कंपनी इज कैंसिलिंग द अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन। रिडक्शन में आपने क्या पढ़ा था? इशू कर दिए, अनकॉल्ड कैंसिल हो रहा है, वो सब्सक्राइब्ड नहीं था, वो अनपेड था। शेयर इशू हो चुके हैं, अनपेड कैंसिल कर रहे हो, ठीक है? जो आ चुका है वो वापस कर रहे हो, जो आ चुका है वो कैंसिल कर रहे हो। रिडक्शन तब हो रहा है, ये डिमिनिशन इज नॉट रिडक्शन। डिमिनिशन कौन से सेक्शन में की बात करता है मेरे बच्चे? सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 क्लॉज ई, कि भाई जो पार्ट सब्सक्राइब नहीं हुआ, दोबारा जो पार्ट सब्सक्राइब नहीं हुआ मेरे बच्चे, वो पार्ट जा रहा है, जो पार्ट सब्सक्राइब हो चुका है वो नहीं जा रहा। दैट इज डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन किस में आता है? ऑल्ट्रेशन में। किस में आता है मेरे बच्चे? ऑल्ट्रेशन में। एक बार अगर आप दोबारा देखो, कैंसल शेयर्स which has not been taken and diminish the amount। जो शेयर नहीं लिए गए उनको डिमिनिश कर दो। क्या इतना क्लियर है? डिमिनिशन और रिडक्शन में आई होप डिफरेंस समझ आया हो। मैम ये कॉन्सोलिडेटेड और सब डिविजन का मतलब क्या है? कॉन्सोलिडेशन का मतलब क्या? एग्जाम्पल मान लो आपके पहले 1000 शेयर थे और 1 रुपए का एक शेयर था, बट आप उनको कॉन्सोलिडेट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, मतलब आप 100 शेयर बना रहे हो एट द रेट 100 ईच, ठीक है? दैट इज कॉन्सोलिडेशन। लेकिन जब उल्टा कर दोगे, मान लो आपके 100 शेयर थे एट द रेट 100 ईच, अब आप जो है अपने 10,000 शेयर्स बना रहे हो एट द रेट 1 ईच। सो दिस इज सब डिवीजन। जब आप डिवाइड कर रहे हो, कॉन्सोलिडेटेड आप कॉन्सोलिडेट कर रहे हो, ये सब कुछ ऑल्ट्रेशन है। डिमिनिशन इज ऑल्सो ऑल्ट्रेशन बिकॉज वी आर कैंसिलिंग द कैपिटल जो आई ही नहीं थी, जो इशू ही नहीं हुई थी। बट रिडक्शन में जो इशू होती है उसे कैंसिल किया जाता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ऑल्ट्रेशन एंड रिडक्शन। आई होप मेरे बच्चे आपको बहुत बेटर तरीके से समझ आया होगा। इसके नोट्स भी हैं सो दैट आपको कभी भी रिक्वायरमेंट पड़े तो आप इसके नोट्स ले सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर होगी मेरे बच्चे। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।